यहाँ पे कोई ब्लास्मी प्रोजेक्ट आए हैं। हाँ जी, ब्लास्मी प्रोजेक्ट। बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाय जय भीम सर, कैसे? हाँ जी, जय भीम। जी, बताएँ। जी जी सर, मैं वही बोल रहा था, जैसे अभी आपने न्यूज़ सुना होगा। अभी मैं जस्ट देख रहा था, ये राजस्थान में भी किसी गांव में मतलब दलित महिलाओं को मतलब कमरे में बंद करके कपड़े उतार के मारा गया। आप ये खबर सुने अभी? हाँ, ऐसा कुछ आ तो रहा है। हुँ। न्यूज़, जी जी, वो चौहान जी का वो जो न्यूज़ बिग चैनल है, हुँ। बहुजन चैनल, उसी में मैं देख रहा था। तो मतलब सर बहुत ही अवस्था तो अभी भी मतलब आए दिन डेली ना कुछ एक एक घटना तो हो ही रहा है, मतलब जो रियल मतलब टीवी मीडिया लोग दिखा नहीं रहा है, मेन बात वही है। एक कोई तो है जो मतलब बात, रोज़ कमेंट में लिख जाता है, रोज़ देखता हूँ मैं, रोज़ एक कमेंट में हर आधे घंटे जी पर लिख जाता है, "अरे क्यों शूद्रों को समझा रहे हो? 5 किलो राशन क्या कम पड़ रहा है?" रोज़ कोई कमेंट में लिख के जाता है। मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आता, इसका क्या मतलब है? ख़ैर आप बताइए, सही क्या है। कहना चाहते हैं? वही, और सर वो गांव का नाम क्या था विशाल, जहाँ पे वो इसका मूर्ति, खाटू श्याम ना? किसी, वो खाटू श्याम का खबर सुने सर? नहीं, नहीं, बता दीजिए, क्या है? किसी दिल्ली साइड में होगा, किसी जगह में, हर्ष विहार दिल्ली, वहां पे ओके। किसी बंदे का बिल्डिंग के वहां पे पानी वानी लीकेज हुआ होगा। तो हुँ, हुँ। बिल्डिंग में वो, उसके वो दीवार पे पानी लीकेज होने के कारण में कुछ आकृति उभर के आया है, और वहां पे भक्त लोग सब उसको खाटू श्याम समझ रहे हैं, और वो इंसान को बोला तुम घर खाली करो, यहाँ मंदिर बनेगा। बहुत बढ़िया। मतलब मतलब ये ज़मीन कब्ज़ा करना हो तो कोई इनसे सीखे। एग्जैक्टली वो वही हम पहले लोग अभी से बात इनकी कर रहे पहले से प्लानिंग होगी कि वो ज़मीन खाली इससे कैसे करवाना है, इसको मंदिर बना के अपना बिज़नेस कैसे आगे बढ़ाना है। हैं। नहीं ऐसे हुँ। सर, मतलब कभी वो होता नहीं है दीवार में पानी वानी जैसा एक आकृति उभर के आता है। अब हम लोग का, इंसान लोग को तो पैटर्न पैटर्न सीकिंग होते हैं हम लोग। जैसा आसमान में बादल को देख के, अरे ये तो राम की तरह लग रहे हैं, ये तो जीसस का इसका आकृति आ गया आसमान में, होता नहीं है वैसे ही। तो अब वो पानी लीक हो रहा था, तो अब उनको आकृति दिखाई मिल गया खाटू श्याम का। अब वो जो बिल्डिंग का जो ओनर है, वो बेचारा क्या किया, वो बेचारा वहां पे पेंट कर दिया ब्लैक कलर का अपने दीवार में, जहाँ पे खाटू श्याम दिख रहे थे। तो वो ब्लैक कलर का पेंट कर देता है। अब भक्त लोग क्या बोल रहे हैं, देखो तुम पेंट करके मिटाना चाह रहे थे, अब भक्त लोग को वहां पे कृष्णा का आकृति दिखाई मिल रहा है पेंट करने के बाद। ऐसा ना हो तो पूरे 33 करोड़ रोज़ हर सेकंड 33 करोड़ लोग दिखाई दें हाँ, अल्टरनेटिव। जी 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 जी। अब दीवार हुँ। में गड्ढा गुड्डी होगा, इन लोगों को कुछ ना कुछ आकृति दिखाई मिल ही जाएगा। कुछ गड्ढा गुड्डी होगा, कुछ थोड़ा सा पानी का छीटा पीटा गिरेगा, अरे किसी दिन कोई कुत्ता मुत देगा। रात में सोए रहिए, उठ जाइए और उठ के चारों तरफ अंधेरा हो तो आपकी ही इमेज आपको सामने दिखाई दे देगी। जी, समझ रहे हैं ना? आप ही तब तो ये की लोग, इमेज सामने दिखाई हम दे लोग तो देती है समझ तो जाएंगे ऐसे सर, हम लोग तो समझ जाएंगे कि हम लोग का आकृति है। भक्त लोग तो डर जाएगा, बोलेगा किसी का साया है, भूत है। जगह कब्ज़ा करने तो का प्लान बनाए होंगे सब, इस तरह से कर रहे होंगे सब। अब भीड़, बहुत भीड़ है सर, बहुत भीड़ है वहां पे। सब ऑलरेडी पूजा पाठ चालू कर दिया उस दीवार में। और वहां पे कोई शर्मा जी है, वो शर्मा जी हुँ, पैसा लगा के वहां पे ईटा वीटा भी मतलब मंदिर बनाना चालू कर दिया। बताइए। कोई चंद्रकांत शर्मा यही बोल के त कोई है इंसान, वहां पे हुँ, ये हुँ। लगाना चालू कर दिया है। ढलाई मतलब ढलाई होना शुरू, मिस्त्री लोग को देख रहे थे वहां पे ईटा वीटा लगा के सब मंदिर बनाना चालू हो गया। सब भक्त लोग का जमावड़ा है, पैसा वैसा फेंकना चढ़ाना शुरू हो गया। यही चक्कर है ना यहाँ पे, यही तो सबसे बड़ा चक्कर है इन लोगों का। जगह कब्ज़ा करना हो और वो भीड़ कहाँ से आई होगी? सोचिए, वो भीड़ कहीं और से थोड़े नहीं आई सब होगी। सब लोकल ही है सर, इन्होंने वहीं अपने का है। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, ये अपने बंदों को खड़ा करके उस जगह को कब्ज़ा जी करवाने के लिए ये तो बहुत बढ़िया तरीका है ना इनका। बाकी समाज के लोगों को, बच्चों को पढ़ा-पढ़ा के आधी ज़िंदगी तो पढ़ाने में बितवा देते हैं कि तुमको नौकरी मिले। इनका क्या है कि लोगों को खड़ा कर दो, भई यहाँ पे बनेगा, रोज़गार मिल गया इनको। जगह कब्ज़ा कर लिया फ्री में, ना खरीदना है ज़मीन। बाकी लोगों को तो ज़मीन खरीदने के लिए पूरी ज़िंदगी जमा पूँजी इकट्ठा करते-करते ज़िंदगी निकल जाती है। लोग जो लोन भरते-भरते ज़िंदगी निकल जाती है और इनको तो बस लोग को खड़ा कर दिए, फ्री में सब चीज़ मिल गया। ज़मीन भी फ्री में वो भी मिल रहा है, चढ़ावे भी मिल रहे हैं, तो कितना बढ़िया बिज़नेस है, बताइए? जो शर्मा जी पैसा लगाए वहां पे मंदिर बनाने के लिए, वही शर्मा जी घंटी हुँ। लेके बैठ जाएंगे पंडित बन के। हाँ, वो एक दो साल में तो इसीलिए पैसा तो उनका भरपाई हो ही जाएगा। ये असल कहानी तो यही है ना, असल कहानी जी, यही है। ट्रस्टी तो वही रहेंगे ना मंदिर का, हुँ, कि हुँ। शर्मा जी रहेंगे तो पैसा जो लगाया था उसका दुगना तिगुना जिंदगी भर का कमाई वहां से आ जाएगा। तो फिर इसीलिए लगा दिया होंगे। ये इन लोगों की कहानी आज की थोड़े ही है, इनकी कहानी बहुत पुरानी है। एक मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ, ये तो भारत की ये बता रहे हैं, अमेरिका में एक बार क्या हुआ कि ये सब गए थे वहाँ पे
तो अमेरिका जी। में गए और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी जो रोड बनवा रही थी, तो रोड पे ना ये बैरियर लगता है, ट्रैफिक बैरियर लगता हम्म, है। तो जो रोड का ये आप बैरियर है। इसकी जी। हाँ, स्क्रीन पे आप ये देख पा रहे होंगे। ये देख रहे हैं? ये अमेरिका का है। तो हाँ, ये अमेरिका है। जब अमेरिका में ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप। जब अमेरिका में ट्रैफिक बैरियर को लोगों ने मान लिया था शिवलिंग, करने लगे थे उसकी हाँ जी। पूजा। मामला आज नहीं 1993 का है और बात इंडिया की नहीं अमेरिका की है। वहाँ पर एक ट्रैफिक बैरियर को लोग एक समय में शिवलिंग मानकर पूजने लगे थे। फिर आखिर क्या हुआ पूरी अब ये देखिए ये महिला जो है जाके लगी सब पूजा पाठ शिवलिंग है, शिवलिंग है, शिवलिंग है। बताइए सरकार जो है बैरियर रखी थी, उसके बाद से खूब पूजा पाठ शुरू कर दिए। फिर सरकार आई, उठाई अपने उससे उठवा के ले जाके रखवा दी, रोड में जो बनवाना था बनवा ली, हो गया काम इनका। भारत में भी जब इस तरह का कोई पता चले कि कोई इस तरह की नौटंकी चल रही है, देखें दुनिया में कई धर्म है, हर किसी की अपनी आस्था है, रिवाज है, ये है, वो है। सोमवार का व्रत रखा जाता था, शिवालयों पर लोग जल चढ़ाते थे। ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भी एक शिवलिंग चर्चा में आया था, साल 1993 की बात है। कहानी सुनाते हैं इनकी, अब कहानी ये सुना रहे हैं ये। और ये देखिए पूजा पाठ वहां पे चालू चल गया था, ये देख लीजिए। इंडिया टाइम्स के मुताबिक 1993 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अचानक से लोग एक ट्रैफिक बैरियर को शिवलिंग की तरह पूजने लग गए। हुआ यह था कि गोल्डन गेट पार्क के पास यह बैरियर पड़ा था। एक हिंदू शख्स को इसकी शेप शिवलिंग जैसी लगी, देख लीजिए, एक शख्स को लगी। अमेरिकन इंडियन बैशल पारिक वो शख्स हैं जिन्होंने पहली बार इसे देखा था। उन्हें इसका पूरा का पूरा आकार शिवलिंग जैसा लगा था, बताइए। और लोग करने लग गए थे इसकी पूजा। पूजा से देख लीजिए पूरा शुरू हो गई। सीएनएन ने स्टोरी को कवर किया था। उनके मुताबिक जैसे ही स्थानीय भारतीय लोगों को यह चट्टान शिवलिंग जैसी दिखने लगी, तो वे इसकी पूजा करने लग गए। लोग वहाँ सोमवार को वहाँ जाते और उस पर दूध चढ़ाते हैं, जल दूध चढ़ाते हैं और उसे शिवलिंग समझकर उसका अभिषेक करते थे और मेडिटेट और योग भी करने लगे थे लोग। ये देख लीजिए कहानी। इतना ही नहीं, कई लोग तो वहाँ जाकर मेडिटेट भी करते थे और योग भी करते थे। साथ-साथ में लोगों ने वहाँ बाँसुरी बजाना भी शुरू कर दी। उसके आस-पास पूरा आध्यात्मिक माहौल शुरू कर रखा गया, जो लोग ध्यान रखे। क्रेन ऑपरेटर ने रखा था यह, देखिए क्रेन ऑपरेटर जो है उसको रखा था। खबरों के मुताबिक एक क्रेन ऑपरेटर ने वहाँ पत्थर रखा था, उसे बताया कि अथॉरिटी ने यह सारे पत्थर ट्रैफिक बैरिकेड के लिए रखवाए थे। हालाँकि जैसे-जैसे यह जगह की प्रसिद्धि बढ़ती गई, वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफ़ा होता रहा। लोगों की डिमांड थी कि वहाँ पर अस्थायी मंदिर बनाया जाए, लेकिन अथॉरिटी इसके हक में नहीं थी। फिर क्या हुआ? तो वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक दोवेरा लर्नर जो कि इस गोल्डन गेट पार्क के प्लानर थे, उन्होंने बताया कि ये लोग बहुत नाइस लोग हैं। एक सिविल सर्वेंट होने के नाते मैंने महसूस किया कि मुझे उन लोगों को सारा मसला समझाना चाहिए। पब्लिक पार्क में एक धार्मिक मंदिर होना सही नहीं है। इसके बाद वहाँ से हटा दिया जाता है और लोगों की श्रद्धा इससे जुड़ी होने के कारण उसे सनसेट डिस्ट्रिक्ट में रख दिया जाता है, ताकि लोग वहाँ जाते रहें। इसलिए बहुत से लोग इस फैसले से खुश नहीं थे। तो ये अमेरिका था, उठा के वहाँ से उठा के ले जाके रखवा दिया कहीं और। तो ये इन लोगों की कहानी है कि जहाँ कहीं भी कुछ पत्थर दिख जाए, आकृति दिख जाए, लगते हैं उसी पर कुछ करने। भाई देश 800 गुलाम रहा, मुगल आए, ये हो गया, वो हो गया, देश लुट गया, बिक गया, मंदिर टूट गई, ईश्वर टूट-फाड़ के पता नहीं क्या-क्या कर दिए गए, सब लूट-लाट लेके चले गए, तब कोई ईश्वर नहीं आया। तो ऐसे इससे ये सर ये तो पता चलता है ना। हुँ। जी, जी, जी। ये तो बहुत बड़ा कॉमेडी आप दिखा दिया, मतलब ये तो पता नहीं था मेरे को, मतलब। और ये नवभारत जी आप सर, सर्च कीजिए ना, नवभारत टाइम्स पे अभी भी अवेलेबल है। न्यूज़ मीडिया में तो सब अवेलेबल ही है। सारे पेपर में आप देख लीजिए। हम डेफ़िनेटली सर्च करके हम स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे। और हाँ, अब हाँ। ये लोग को, भक्त लोग को जब हम लोग बोलते हैं कि अच्छा, अगर तुम्हारा शिव जी का इतना पावर है तो हमारे भारत में ही शिवलिंग क्यों मिलता है, बाहर क्यों नहीं मिलता है? अब आप अच्छा हुँ। हुआ ये न्यूज़ दिखा खोज दिए, लिया नहीं ना, तो ये लोग तो खोज यही। लिया इन्होंने हाँ, ये बैरिकेड। ये लोग तो अब बोल देंगे देखो अमेरिका में भी निकल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा बैरिकेड हुँ। मिलेगा, बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया में भी निकल रहा है, पूरा वर्ल्ड में निकल रहा है हम लोग का लिंक। हुँ, तो अब हुँ। जैसे ये सदगुरु आप जो बोले थे, टर्की में जाके कोई गोल पत्थर को बोल रहा है कि वो हाँ, हाँ। शिवलिंग है। वो गोल तो पत्थर था किस चीज़ का सर एक्चुअली टर्की में? अरे वैसे बहुत सारे पत्थर जो हैं ना वो अवेलेबल हैं। मैंने अभी हुँ, नेपाल में आप वो जो मंदिर है, स्वयंभू जो मंदिर है, उसको आप जी। देखेंगे। मैं स्वयंभू मंदिर का आपको एक पिक दिखाता हूँ। तो उसको भी ये चाहे ना, मतलब है बुद्धिस्ट का वो, लेकिन उसके अगर हुँ, उस पत्थर को निकाल के उसको भी बता देंगे कि ये शिवलिंग का है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ना? अब ये बुध का है, यहाँ पे देखिए ये साफ-साफ ये बुध हैं यहाँ पे, हुँ, बुध हुँ, हैं, ये बुद्ध स्वयंभू है। टेम्पल है। अब इसके जी, इस पोर्शन को देखिए, ये वाला पोर्शन को देखिए, ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपका लेफ्ट साइड में?
कौन सा फूल? अब वो ऊपर वाला, येलो कलर का? हाँ येलो कलर का, अब ऊपर से यहाँ से हटा दीजिए और नीचे से यहाँ से हटा दीजिए, इसको रख दीजिए जमीन पे। तो यही गोल पत्थर हाँ, तो इसको वहां पे भी मिला था तुर्की में, जिसको वो बोल रहा था कि शिवलिंग है। दिख रहा है आपको? जी जी जी। ये जो अरे बाप रे। हाँ बस इनको, यही चीज अच्छा, जो है, ये अच्छा, स्तूप, ये मतलब, बुद्धिस्ट का, तो यही गोल ओके पत्थर तो ऊपर ऊपर नहीं रहेगा, नीचे नहीं रहेगा, ये बुद्धिस्ट कलाकृतियां हैं। पहले तुर्की बुद्धिस्ट देश था ना, तुर्की से जी जी लेके जी। अरब से लेके श्याम से लेके, ये तो पहले जब हम लोग ये बात कहते थे तो जो यहाँ पे मैं देखता था कई सारे मुस्लिम कहते थे अरे सब बुद्धिस्ट ही देश हैं। लेकिन जब मुस्लिमों की ही किताब खोल के हमने दिखाई कि मुस्लिम स्कॉलर ही सारे पुराने बता रहे हैं कि अरब देश पहले बुद्धिस्ट देश था, वहाँ के श्याम तुर्की ये सब बुद्धिस्ट देश थे, तब धीरे धीरे अब देखता हूँ कि अब धीरे धीरे लोगों को विश्वास हो रहा है कि हाँ वो लोग खुद मानते हैं कि हाँ वो सब बुद्धिस्ट देश थे। तो ये जितने भी इस तरह की कलाकृतियां, ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट है ना, बस ऊपर से हट जाए नीचे से हट जाए तो इसको भी बता देंगे कि ये शिवलिंग है, ये नहीं बोल देंगे? ये बोलिए, इनको बोलने में क्या ये तो जाता है? कोई भी बोल चीज, जब ये लोग मतलब कंस्ट्रक्शन का वो सामान को स्विलिंग बोल रहे हैं, तब तो हम्म। इन ये तो और भी मतलब क्लोज टू शिवलिंग मतलब लग रहा है इनको। और वैसे भी सर, इनका तो खुद का शिवलिंग तो है नहीं, वो बुद्ध के जितने भी स्तूप है उनको ही तो शिवलिंग इन्होंने बनाया है। मनौती स्तूपा है जितने हैं उसी को बनाया है। और न्यू तो जर्सी में वो वाला भी न्यूज सुने होंगे सर, न्यू जर्सी में अभी वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल बना है। ये बताइए। अब इनके पास हो गया है पैसे, पैसे की तो कमी है नहीं, फंड की इनके पास कमी थोड़ा ही है। इनके संगठन हैं, इन पे सब चीज है। ये तो जहाँ पे सऊदी अरेबिया में जहाँ पे मस्जिद नहीं बना है, चर्च नहीं बना है, वहां पे मंदिर बनाने की बात चलती है। सोच लीजिए वहां पे डील हो रही है कि मंदिर बनेगा, तो ये तो पूछना ही नहीं है ना। अब इससे भी सब लोगों को जान जाना चाहिए कि आज इनके पास पावर है, सब चीज है, तो आज ये बना रहे हैं। इतिहास में भी अगर इनका कुछ होता तो जरूर बनाए होते या जरूर सबूत मिलता। समझ रहे हैं? अगर इतिहास में कभी भी इनके पास कुछ होता, इनकी सत्ता चाहे इनके राजा ये, तो जरूर बनवाए होते। तो ये जिन राजाओं को कहते हैं वो सारे राजा बुद्धिस्ट की ही क्यों बना रहे थे? यही बात तो मैं आज तक समझाते आ रहा हूँ कि इतिहास में कभी इनका कुछ नहीं रहा है। जो खड़ा हो रहा है अब खड़ा हो रहा है, तो यही बात है। ठीक है, तो ब्लास्टो एसजे प्रोजेक्ट। सर, एसजे सर, हम्म। तो हाँ आपको जी। क्या लगता है ये लोग जो इतना अति कर रहे हैं, ये अति का मतलब क्या? ये लोग का अंत होने वाला है इसलिए इतना अति कर रहे हैं क्या? जो दिया बुझने से पहले नहीं देखें, अब फड़फड़ाता है वही है ये क्या? तो ये तो भविष्यवाणी है। ये तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि कोई अति कर रहा है क्या कर रहा है? पर भारतीयों के लिए ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम भारतीयों का कल्चर शमन है। शमन लोग कभी भी ना हिंसा के लिए ना पाखंड के लिए, ये हमारा कभी भी कल्चर नहीं रहा है। ढोंग पाखंड अंधविश्वासी हमारा कभी कल्चर नहीं रहा है। तो शमन सभी लोगों को ये बात समझना चाहिए। हम भारतीयों के लिए क्या जरूरी है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ब्लास्मी जी। ओके। ठीक है सर, मौका दिया, आप अपना ख्याल रखिए। हाँ जी। जय भीम। ओके, ओके। जय